तो कैसे हो भाई लोग। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने 5,000 से मात्र 5,000 से 43,000 करोड़ तक का सफ़र तय किया। कौन है ये शख्स? जी हाँ, ये राकेश झुनझुनवाला जी है, जिन्होंने स्टॉक मार्केट की दुनिया में ऐसा कमाल कर दिखाया। 5,000 से 43,000 करोड़ का सफ़र तय किया। इस सफ़र में उन्होंने क्या किया, क्या है हर्षद मेहता कनेक्शन, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। इनको समझने के पहले हमें राकेश जी के बचपन की ओर ध्यान देना होगा। जब वो छोटे थे तब उनके पिताजी एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, तो उनके घर में स्टॉक मार्केट की बातें आम थी। ये सब बातें सुनते सुनते ही राकेश झुनझुनवाला को आइडिया आया कि मुझे स्टॉक मार्केट में कुछ करना है। एक जुनून सा आ गया, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं स्टॉक मार्केट में कुछ करना चाहता हूँ। पर उनके पिताजी इंडियन टिपिकल पिताजी की तरह ही कहा कि पहले डिग्री लेके घर में बैठ जा। ये बात जब उनके पिताजी ने कहा, फिर उन्होंने पूरी जी जान से सीए की डिग्री ली। सीए की डिग्री लेने के बाद वह फिर अपने पिताजी के पास गए और उन्हें कहा, क्या अब मैं स्टॉक मार्केट कर लूँ? तब उनके पिताजी ने कहा, तुझे जो करना है वो कर, पर मुझसे मदद मत मांगना। जो करना है तुझे तेरे पैसों से करना है। फिर राकेश जी ने कुछ अपनी सेविंग्स देखी। उन्होंने देखा कि उनके पास सिर्फ 5,000 रुपये थे और यहीं से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने उसी 5,000 से छोटे छोटे प्रॉफिट बनाए। उन्होंने छोटे छोटे प्रॉफिट बनाते बनाते एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का भी स्वाद चखा, और वो था टाटा टी। उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपये पर खरीदे। इसका मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट थी 2,15,000 की, और देखते देखते वो कुछ महीनों में 143 रुपये पर शेयर चला गया। मतलब उनके 2,15,000 अब 7,15,000 बन गए, जिसका मतलब था 5 लाख का शुद्ध मुनाफा। और उस वक्त 5 लाख बहुत बड़ी रकम। उन्होंने उस वक्त तमाम शेयर खरीदे, जिसमें से एक शीशा गोवा था, जिसको उन्होंने 28 रुपये पे लिया और 65 रुपये पे बेचा। इसका मतलब सीधा सीधा 3 गुना अपने पैसों का उन्होंने 3 गुना कर लिया। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। फिर उनके जीवन में हर्षद मेहता ने कदम रखा। जी हाँ, हर्षद मेहता उस टाइम के बिग बुल थे। आपने उनके बारे में 1992 सीरीज में देखा ही होगा। आगे कहानी बढ़ाने से पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट थोड़ा समझाना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक बियर्स, एक बुल। बुल्स वो जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और पैसा कमाते हैं। बियर्स वो जो मार्केट को नीचे की तरफ गिरते हैं और पैसा कमाते हैं। उस समय हर्षद मेहता तो बिग बुल था ही, पर राकेश जी भी राधा कृष्ण दामिनी डीमार्ट वाले और मन्नू मुंद्रा, जिनको आपने 1992 की वेब सीरीज में भी देखा होगा, इन तीनों के ग्रुप को बियर्स ग्रुप कहते थे। ये शेयर बाजार के टूटे पर पैसा कमाते थे। जब हर्षद मेहता स्कैम का पर्दाफाश हुआ, उसके बाद मन्नू मुंद्रा ने भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली। उन्होंने सोच लिया कि अब मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, और वो भी अब इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल बनेंगे। और उसके बाद राकेश जी की शादी हो गई रेखा जी के साथ। राकेश जी और रेखा जी का नाम मिलाकर उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था रियर इंटरप्राइजेस। इस कंपनी के बाद उनको अपने जीवन का हुक्म का इक्का मिला, जिसने 43,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ उनको मुनाफा दिया, और वो शेयर था टाइटन का। उन्होंने 4 करोड़ 20 लाख टाइटन के शेयर खरीदे, वो भी सिर्फ 3 रुपये के भाव पर, और आज वो शेयर 2500 के पार है। यदि तुम्हें शेयर मार्केट के लिए मोटिवेशन चाहिए तो बस इन्हें कैलकुलेट कर लेना, तो तुम समझ जाओगे शेयर मार्केट किस चिड़िया का नाम है। इस कारण वह डिविडेंड किंग थे। वो हर साल करोड़ों का डिविडेंड लेते। जैसे कि टाइटन के शेयर उनके पास 4 करोड़ 20 लाख थे। टाइटन वालों ने पर शेयर पर 4 रुपये का डिविडेंड दिया है।
लगभग 17 करोड़ के आसपास तो उन्होंने डिविडेंड से कमा लिया। और क्रिसल के भी 72 लाख शेयर थे जिन्होंने 19 रुपये का डिविडेंड दिया है पर शेयर। इसे तुम खुद कैलकुलेट कर लेना, फिर से मोटिवेशन में आ जाओगे। अब सवाल ये भी है कितने पैसों का ये करते क्या हैं। तो यह 25% डोनेशन देते हैं अपनी जितनी भी कमाई होती है, और फिल्में प्रोड्यूस करते हैं। और इन्होंने अब एक एयरलाइन भी निकाली है जिसका नाम अक्षा एयरलाइन रखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।